बाद में मुझे प्राप्त करते हैं। लेकिन ये बोलते हैं अधियज्ञ के बारे में बताइए, और फिर बोलते हैं को देह से मधुसूदन, और फिर बोलते हैं प्रयाण काले से कथम ज्ञेय से नेतात्मक, यानी बोलते हैं ना हाउ कैन दोज इंगेज इन डिवोशनल सर्विस नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी कोई भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, किसी ने गीता कोर्स में रजिस्टर किया है, लेवल 1 क्लियर किया है, लेवल 2 क्लियर किया है और लेवल 3 भी क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद है वो आगे के लेवल्स भी करते रहेंगे, वो आपको कैसे समझेंगे, आपको कैसे रिमेंबर करेंगे एट द टाइम ऑफ डेथ? ये अर्जुन का क्वेश्चन, बहुत प्रैक्टिस हम सब के लिए आई गेस। तो इसके आगे हम चैप्टर्स में देखें तो इसका फ्लो अभी हम पढ़ेंगे ठीक से, लेकिन इसका जो फ्लो वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले भगवान अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है। ये यही सेम चीज़ कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव, अधियज्ञ, प्रयाण काल, ये सब क्या है। और फिर भगवान बातें, लास्ट क्वेश्चन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अर्जुन ने वो चीज़ पूछी है कि अंत समय में एक भक्त प्रैक्टिशनर, नॉट प्योर डिवोटी, मे नॉट बी प्योर डिवोटी, लेकिन एक प्रैक्टिशनर जो कि शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, हाउ ही विल बी एबल टू रिमेंबर। तो भगवान पूरा चैप्टर फिर उसके ऊपर डिस्क्राइब करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिमेम्बरिंग कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ। तो पहले से 4 वर्ष हम एक सिंपल सा आपको फ्लो समझाता हूँ, देन विल गो टू द श्लोका। पहले फर्स्ट 4 वर्ष में भगवान इन क्वेश्चन का आंसर करते हैं, फिर 5th से 8th में बताते हैं रिमेम्बरिंग कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ, कि प्रयाण काल के समय भगवान को स्मरण करना कैसे होता है और क्या होता है अगर वो स्मरण कर पाते हैं तो। और फिर आगे बताते हैं रिमेम्बरिंग कृष्णा बाय डिफरेंट प्रोसेसेस, क्या क्या तरीके हैं कि भगवान को स्मरण किया जा सकता है, योग है, ध्यान है, भक्ति है, योग मिश्रित भक्ति है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है कि शुद्ध भक्ति, क्योंकि योग ऐसी चीज़ है आपको नहीं कर सकता, ये जो योगा क्लब वगैरह होता है, ये योगा डे वगैरह, उसमें जो सांस ऊपर नीचे वगैरह करते हैं, दैट इज नॉट योगा। योग मतलब होता है भगवान के साथ जीना, और ये जो है बस आसन होता है, आसन की कुछ प्राणायाम वगैरह वो सब एक जो छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा, जो कि हेल्प करता है सेंसेस कंट्रोल करने में। बाकी हेल्थ बेनिफिट, वेट लॉस, ये सब उसके साइड बेनिफिट्स हैं। इसका अल्टीमेट पर्पज ये नहीं है कि चलो भाई फिट हो गए, बॉडी आ गई, हो गया योगा का पर्पज बोलते नहीं। योग मीन्स भगवान के साथ यूनियन। और फिर बताते हैं कि जो भगवान को रिमेम्बर कर पाते हैं वो कहाँ जाता है, और उस डेस्टिनेशन का क्या डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में बताते हैं, और फिर लास्ट में बताते हैं शुद्ध भक्ति के बारे में। ओके, तो लेट अस गो वन बाय वन टू दिस श्लोका। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस चैप्टर का नाम है भगवत प्राप्ति। तो पहले तो क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि घर से भगवान आंसर करना शुरू करते हैं। तो आप लोग मेरे पीछे एक श्लोक एटलीस्ट विल रिसाइट, आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। तो इसको मैं खुद ही पढ़ता हूँ। उसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट श्लोक हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको और अच्छे से कंटेस्ट करें, याद करें, चाहे तो टैटू बना लें, लेकिन उसको हमेशा अपने माइंड में रखें, बिकॉज दोज वर्सेस आर वेरी वेरी गोल्डन श्लोकास ऑफ भगवद गीता, एंड विल गो थ्रू देम एज वेल। Supreme Personality of Godhead said, the indestructible, transcendental living entity is called Brahman, and his eternal nature is called Adhyatma. यानी भगवान बता रहे, भगवान यही अलग अलग परमात्मा तो उनका जो ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी जो इन सब चीज़ों से परे हैं, दैट इज भगवान। सबके लिए भगवान ने किसी चैप्टर में नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और इलैबोरेट करें। एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल बॉडीज ऑफ द लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड कर्म ऑफ द एक्टिविटीज। और उसी तरीके से बाकी अधिभूत और बैक टू द embodied beings, the physical
भूतानां सर्वलोकमहेश्वरं सूर्यं सर्वभूतानां ज्ञातवामं शांतिमुच्यते। और उसके बाद बोलते हैं, अब जो अर्जुन ने जो लास्ट पार्ट पूछा था कि कैसे एक प्रैक्टिशनर, भक्ति का जो प्रैक्टिशनर है वो आपको कैसे जान सकता है मतेगा। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि एक्चुअली अंतकाल में अगर कोई सिर्फ मेरे बारे में सोच के रिमेम्बर करता है, वो अगर अपना शरीर छोड़ता है तो क्या होगा, वो मुझे प्राप्त करे, इसमें कोई डाउट नहीं। अंतकाले स्मरण मुक्त करेगा यह प्रयाति समभावम याति नाचेत्र संशय। क्यों याद करेगा? क्यों? क्योंकि ये जनरल लॉजिकल वो है कि यमियम वापी स्मरण भावम तेरे चिंते कर रहा समतम निवेदित पहुंचे भाविका कि अंत समय में मेरे को छोड़ो, मेरे को याद करे से मुझे पा रहा है। फिर कुत्ते और बिल्ली को अपना याद करेगा तो कुत्ते और बिल्ली का ही शरीर उसको मिलेगा। यमियम वापी स्मरण भाव। और ऐसा ही, और ये फैक्ट है, आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा होता क्या है कि अंत समय में हमारे जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन होता है, हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, उसी के हिसाब से हमारे डिजायर्स मैनिफेस्ट होते हैं और हमारा अगला जो शरीर होता है वो उसी हिसाब से बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अब यहाँ पे कुछ लोग अलग टोटके लगाने लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि हम, मान लीजिए अगर सिर्फ पैसे के बारे में सोचेंगे मरते वक्त तो अगले जन्म में हो सकता है हम मानी के घर में जन्म में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आपके डिजायर्स हैं, आप सोच रहे हैं पैसों के बारे में, लेकिन आपके कर्म ऐसे नहीं है। मान लीजिए सारे पूरा जन्म आपने कुकर्म किए, ऐसा कोई कर्म नहीं है कि आपके पास खूब सारे अमीर खानदान में आपको जन्म मिले या ऐसा वो आपको मिले। तो होगा क्या, आपका डिजायर था खूब पैसा, लेकिन आपके कर्म थे बिल्कुल भी सड़े हुए, तो क्या होगा? तो आपको क्या होगा, हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो सकता है किसी बैंक में जहाँ खूब सारे नोट पड़े हो, खूब सारी लक्ष्मी रखी हो, वहाँ पे सकता है आपको चूहे का शरीर मिल जाए। तो हुआ क्या, आपका जो यमियम वाक्य, आपका जो कॉन्शियसनेस था पैसों को लेकर, कुछ पैसे मिल गया आपको पैसा, लेकिन क्या आप वो कर पाओगे? क्योंकि आपके कर्म अच्छे नहीं है, क्या आप वो कर पाओगे? तो इसीलिए और जीवन में हमने जो कुछ भी किया, अंत समय में उसी का एक मूवी चलता रहता है, एक फ्लैश ऑफ सेकेंड्स में वो सब कुछ दिखता है। और जिन्होंने पूरे जीवन में अगर अच्छे कर्म नहीं किए, अगर भक्ति नहीं किए है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कभी भगवान को स्मरण कर ही नहीं सकता। लोग बोल सकते हैं कि मैं अपने सिर पे रिवॉल्वर खूब पाप करूँगा, उल्टे सीधे काम करूँगा और मरते वक्त करूँगा, वहीं से पहले खुद रिवॉल्वर रखूँगा और हरे कृष्णा बोल के शूट कर लूँगा। विल दैट बी ओके? नो सर, आप भगवान को भी वो नहीं बना सकते। आप भले ही शूट कर लो, लेकिन जरूरी तो नहीं कि आपका जो प्राण माइंड में, आपके कॉन्शियसनेस में भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे। अगेन यू विल रिमेंबर सम पेन, आपका इतना हो जाएगा कि आप भगवान सब भूल जाओगे। हमारा नहीं, एक डिवोटी का एक ग्रुप था, वो गए थे मायपुर बंगाल में, वहाँ पे गंगा बहती है। तो गंगा वहाँ पे बहती है, तो कैंप था, तो गंगा नहाने भी गए। गंगा नहाने गए, उसमें से एक निकले सुपर स्विमर। उनको इतना कॉन्फिडेंस था खुद के ऊपर कि एक हमने वहाँ पे, हमने नहीं, वहाँ के जो ग्रुप कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने एक बाउंड्री बना दी थी कि इससे आगे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि गंगा बहुत गहरी है। तो लेकिन उनको उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो एक्सपर्ट स्विमर हूँ, मैं तो थोड़ा और आगे जा सकता हूँ। तो निकल गए आगे। अब हुआ ऐसा कि कुछ दलदल उठाए, क्या था पता नहीं, लेकिन उनका पूरा कंट्रोल हो गया और वो फिर नीचे पानी में डूबने लगे। पानी में डूब के हाथ मारने ऐसे ऐसे, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही। तो जो किनारे पे खड़े जो भक्त थे उनको लगा कि हरि बोल कर रहे, क्योंकि इनको तो तैरना आता है। लेकिन बाद में जब लगा इनको कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो हेल्पर्स को भेजे, लेकिन जब तक हेल्पर्स को भेजते तब तक वो अनकॉन्शियस काइंड ऑफ हो चुके थे ऑलरेडी पानी में डूब के। तब हम उनको बाहर निकाला, पूरा मुँह से पानी निकाला। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया तब उनको समझ में आया कि क्या गलती की थी। लेकिन कुछ वहाँ मतलब वहाँ से तो निकल गए। थोड़े टाइम बाद कुछ डिवोटीज आके उनको भेजी और उनको बोले कि देखो, हमने तो अभी तक सेशंस में सुना था आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, प्रयाण काल का आपका अनुभव कैसा था, थोड़ा शेयर कीजिए, साक्षात्कार हुआ आपको। तो डिवोटी बताते हैं कि एक्चुअली जब मैं डूब रहा था तो पैसों को हेल्प किया, लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ, मेरे लगा कि अब तो खत्म। उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे को अपने पूरा जीवन बचपन से लेकर अभी तक का पूरा एकदम फिल्म चलने लग गया, कुछ फ्लैश ऑफ सेकेंड्स में, और मैं देख पा रहा मैंने क्या क्या किया था। और तभी क्या हुआ, मेरे को याद आया कि मैं एक दिन टीवी पे बैठा हुआ था, टीवी पे वो चल रहा था
क्या बोलते हैं, एक ऐड चल रहा था, वो निर्मा का कौन सा ऐड है, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वो सॉन्ग सुने आप सब लोगों ने? तो अब क्या होगा, उनके माइंड में यहाँ वो डूब रहे हैं, मरने की हालत है, प्रयाण काल है, और उनके माइंड में वो ही स्टक हो गया, उसके आगे बढ़ी नहीं ना, उसके आगे उस कुछ आगे जा ही नहीं रहा, वही सॉन्ग चलने लग गया माइंड में, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा और प्यूरिफाइड। तो यहाँ पे फिर डिवोटीज को रियलाइज हो, बाप रे कितना डेंजर है। क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं, ये डोपामाइन वाला जो दिखाते हैं ना, कि इतना रील के प्रति क्यों एडिक्ट हो जाते हैं, इतने नई नई चीज़ें, शॉर्ट्स, रील्स, उल्टी सीधी, ये क्या करते हैं, इंप्रेशंस क्रिएट करती है, ऐसे ऐसे वृत्तिज क्रिएट करेंगी कि इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि what you should do, you should remember me, not at the time of old age, not at the time of death, but throughout your life, whatever you are doing. इसलिए भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरेयुते च मय्यर्पितो मनो बुद्धिर्मामे वैश्यसि संशयः। यहाँ पे क्या बोलते हैं, therefore, इसलिए अर्जुन ध्यान से सुनो, you should always think of me। अब क्या करूँ, you should always think of me in the form of Krishna। आप मुझे हमेशा, ये नहीं कि अपना सब काम धाम छोड़ दो, अर्जुन का एक अपना जॉब था, आप लोगों का भी अपना जॉब है, तो हम भी कह सकते हैं सर अब क्या खाना काम वाम करना छोड़ दें क्या, बोलते नहीं, एट द सेम टाइम कैरी आउट योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी ऑफ राइटिंग। आपका जो जॉब है, डिस्क्रिप्शन है, उसको आप करो, लेकिन मेरा स्मरण करो हमेशा। Now with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt। और ये है आर्ट, और ये किसी किस्मत वाले के पास नहीं होती, उसके पास उसके प्रैक्टिस करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी किस्मत में शायद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इट हैज टू बी प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस अर्जुन को बताना पड़ा, और अर्जुन ने किया, अर्जुन वॉज सक्सेसफुल। एक व्यक्ति और थे जिनको नहीं बताया गया, लेकिन उनको पता था और उन्होंने भी प्रैक्टिस किया, एंड ही वाज आल्सो सक्सेसफुल इसी महाभारत युद्ध में। वो थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह एक ऐसे डिवोटी हैं जिनका भगवान के साथ वीर्य रस है संबंध। जैसे जय विजय हैं, तो जय विजय भगवान के साथ वीर्य रस का संबंध है। भगवान को जब लड़ना होता है ना, तो वो भी अपने भक्त को कि भाई मेरा भक्ति आएगा मेरे से लड़ने, और किसके बस किए लड़ना मेरे से। तो जय विजय बन के आते हैं, कन्या हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, वो भी एक तरह से सेवा ही करते हैं भगवान की। उसी तरीके से कुछ और भक्त है जो भगवान के साथ लड़ाई करते हैं, और उनसे लड़ना भगवान को बहुत प्रिय है। उनमें से एक है भीष्म पितामह। और इसीलिए भीष्म पितामह को पता था कि मेरी सेवा है भगवान से लड़ना, भगवान के ऊपर तीर चलाना, भगवान इससे खुश होंगे। अब उसके लिए मुझे कौरव की, अगर पांडव की तरफ से मैं लड़ूंगा, भले ही पांडव धर्म के पक्ष में, लेकिन पांडव की तरफ से अगर मैं लड़ूंगा तो मैं भगवान से कैसे लड़ पाऊंगा, मेरी सेवा रह जाएगी, भगवान को कैसे खुश कर पाऊंगा। लेकिन कौरव की तरफ से मैं लड़ता हूँ तो कौरव तो अधर्मी है, और लोग भी थू थू करेंगे कि ये भीष्म पितामह ये क्या कर दिए, इतना अकल नहीं था क्या, किसके पक्ष में लड़ना चाहिए था, किसके पक्ष में नहीं लड़ना चाहिए था। भीष्म पितामह बोले मुझे उन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो जीवन का एक ही पर्पस है कि किसी भी तरीके से भगवान को खुश कर सकूं, चाहे उसके लिए मेरे को बदनामी ही क्यों ना झेलनी पड़े, उसके लिए मुझे अधर्म, सो कॉल्ड अधर्म का ही, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने बोला है वो करने से वही धर्म है, और मुझे भगवान ने बोला है भगवान के साथ युद्ध करने के लिए, वही मेरे लिए धर्म है, चाहे उसके लिए मेरे को एपरेंटली अधर्म का ही साथ क्यों न लेना पड़े। और इसी तरीके से उन्होंने कौरव का साथ दिया और खूब तीर चलाए भगवान पे, खूब अटैक किए भगवान को, और उनके जो तीर भगवान को लगते थे पूरा भगवान को अंदर घुस जाता था, और भगवान को इतना प्रेम आता था उस तीर से। और यही चीज क्या हुआ, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुते च, भगवान के बारे में चिंतन करते थे और भगवान को ही मारते थे। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जब अपना शरीर छोड़ रहे थे तो उनका ऐसा सौभाग्य हुआ कि स्वयं भगवान सामने खड़े, स्वयं भगवान सामने खड़े, और उनको देख के यहाँ पे अभी क्या बताया भगवान ने, मय्यर्पितो मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः, with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt। और श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर वर्स 32 भीष्म पितामह जो श्लोक गाते हैं उसमें बोलते हैं, इति मति रूप कल्पिता पितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं
प्रकृतिमुपेयुषियाद् भव प्रवाह। इति मति रूप कल्पिता, मति मतलब बुद्धि। बोलते हैं कि बस अब टाइम आ गया है, अब मैं जो अपनी बुद्धि अपनी मति है, ये मति हे भगवान मैं आपको समर्पित करता हूँ। भगवान ने बोला अगर तुम करोगे ऐसे तो तुम कर पाओगे, अपनी बुद्धि और मन को मेरे में समर्पित कर पाओगे। यहाँ पे भीष्म पितामह कर पा रहे हैं और बोलते हैं आप मेरे सामने खड़े हैं उसी रूप में जिस रूप में मैं आपसे युद्ध मैदान में मैं आपको देखा करता था। युद्धि तुर कर जो विधुम्र विश्व कचलुलिता श्रम भार्य लंकृताशे, कि आपके आपके चेहरे पे पसीने की बूंद, वो धूल उड़ती हुई थी, वो धूल आपके चेहरे पे आ रही थी, आपके कपड़े बिल्कुल लहूलुहान हो गए थे मेरे तीरों से। मम निशित शरीर विभिद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। और फिर पूरा वो डिस्क्रिप्शन अपना प्रेयर से रिसाइट करते हैं कि कैसे अर्जुन बेचारा परेशान हो गया था, हताश हो गया था, उसको आपने भगवत गीता सुनाया था, मैं देखा था वो सब। और कैसे वो लड़ नहीं पाया था कि मेरे परिवार वाले ये है वो है, लेकिन आपने दृष्टि मात्र से जितने लड़ने वाले थे सबकी आयु छीन ली थी उसी टाइम पे। और फिर लास्ट में बोलते हैं पूरा आखिरी श्लोक भीष्म पितामह बोलते हैं अपना, तमीमम हमजम शरीर भाजम हृदय हृदय धिष्ठितमात्म कल्पितानाम प्रतिदिशमिव नैक धारकमेकम समधिगतोस्मि विधूत भेद मोहा। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप ही भगवान हैं और इसलिए अपना जीवन बस मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। आपके लिए जीवन जिया था, आपके लिए सेवा की थी। बाकी दुनिया वाले कुछ भी बोले, भीष्म पितामह ने भी नमक खाया था इसलिए कड़वा कलर है, ये वो सब फालतू की बातें। आपको प्रसन्न कर पाए यही मेरे जीवन का सेटिस्फैक्शन है। नाउ आई एम हैप्पीली सेंडिंग माय लाइफ टू यू, ऑफरिंग माय मति टू यू। ही वाज एबल टू डू इट। सो देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम प्रयास करें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप भगवान को अपने लाइफ में ऐड करने का, हर छोटी छोटी चीज़ों में। चाहे पानी पी रहे हैं, चाहे वो भोजन करें, भगवान को भूल के खाएं, चाहे जप करें, भगवान के बारे में सुने, पढ़ें, श्रवण कीर्तन स्वाध्याय ये सब करें समय निकाल के। न्यूज़पेपर पढ़ने की जगह भगवद गीता पढ़िए। फिर क्या बोलते हैं, क्यों ऐसा बोले, क्योंकि ये अगेन हम कह रहे हैं कि कोई चमत्कार नहीं होने वाला, अभ्यास जरूरी है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। He who meditates on me as the supreme personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path. Oh path, he is sure to reach me. कोई डाउट नहीं है कि वो मेरे को रीच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और फिर बताते हैं कि भगवान के ऊपर कैसे मेडिटेट करना चाहिए। सबके मेंटेनर हैं, सारे सबके कंट्रोलर हैं, जो सबसे छोटे भी हैं, सबसे बड़े भी हैं, इस तरीके से। और फिर क्या बोलते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्त युग बलिन चैव, कि वन हु एट द टाइम ऑफ डेथ फिक्सेस हिज लाइफ हियर बिटवीन द आईब्रोज। ये तो योग वाली सिद्धि है कि अगर कोई योगी अपने मन और सेंसेस को कंट्रोल करके भगवान के ऊपर अगर ध्यान कर पाता है बिना अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट किए। आज तो बहुत ही आज के टाइम पे वो क्या होगा, डेफिनेटली भगवान बोलते हैं ही विल अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन। लेकिन आज के समय में वो भी पॉसिबल नहीं है। हम मान लो ध्यान करें एकदम बिल्कुल यहाँ पे आ गया, बिल्कुल हमारी क्या बोलते हैं प्राण शक्ति, प्राण वायु यहाँ तक आ गई है, लेकिन तभी क्या होता है, टिंग व्हाट्सएप पे टिंग टिंग आता है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इट्स नॉट ईजी टू फॉलो दिस पाथ कि अपने सारे सेंसेस माइंड को कंट्रोल करके एकदम ध्यान करके एक मुद्रा में बैठ के, सत चक्र मुद्रा बोलते हैं इसको, इस मुद्रा में बैठ के हम अपने प्राणवायु को कंट्रोल करके धीरे धीरे ऊपर ला के यहाँ पे रख के इस टाइम पे फिर भगवान का चिंतन करते हुए अपना शरीर छोटे प्राणवायु को सिर, यहाँ के जो सिर रंध्र होते हैं ना, इसको फोड़ के बाहर निकलता है वो, और वो व्यक्ति उससे कहते हैं समाधि। वो संभव सबके लिए नहीं है, नॉट एवरीवन। और इसलिए बताते हैं कि पर्सन्स हु आर लर्नेड इन द वेदास, हु अटर ओमकार, हु आर द ग्रेट सेजेस इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर, जो संन्यास आश्रम है, जो ब्रह्मचारी हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आई शैल नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन टू यू द प्रोसेस बाय व्हिच वन मे अटेन सेल्वेशन। तो फिर वही बता रहे हैं, सर्वदार सारे सेंसेस के द्वारों को बंद करके मनोहृदय निरुद्य च, अपने माइंड और हार्ट को and fixing the mind on the heart and the life here on the top of his head, one establishes himself in yoga। ये वाला वो है। फिर अब ओम का जप करते हुए और भगवान के बारे में सोचते हुए अपना शरीर को जो छोड़ते हैं वो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में जाते हैं।
लेकिन भगवान बोलते हैं एक चीज ध्यान रखो कि कोई अगर अपना नॉर्मल काम जो कर रहा है और डेली बेसिस पे नियमित रूप से जो मुझे रिमेम्बर कर रहा है, उसके लिए मैं और आसान हो जाता हूँ। क्यों? बिकॉज वो पूरे टाइम भगवान की सेवा में लगा रहता है। वो जॉब करता है ये सोच के कि जो जॉब कर रहा हूँ मैं सिर्फ खाने पीने मौज करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ड्यूटी है और अपनी ड्यूटी से मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ। हर चीज में वो भगवान की प्रसन्नता को ऐड कर देता है। हर चीज में मैं खा रहा हूँ, ये भगवान का प्रसाद है, उस कॉन्शियसनेस में खा रहा है। तो यहाँ पे भी भगवान घुस गए। वो जॉब कर रहा है उसमें भी भगवान की प्रसन्नता, अपने जॉब का कुछ अधिक वो भगवान की सेवा में यूज करता है। और और अपने फैमिली का अगर केयर करता है तो वो भी इंश्योर करता है कि मैं अपनी फैमिली में अपने बच्चों को अपनी फैमिली को अपॉर्चुनिटीज दूं कि वो भी भगवान के भक्त बन सकें। तो उनका केयर भी करता है एज पार्ट ऑफ मेकिंग देम डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो वो भी भगवान की सेवा है। तो इस तरीके से जो और सोता भी है तो भगवान की सेवा में सोता है, वो भी भक्ति होती है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि अगर मैं अभी अगर अच्छे से सोऊंगा, हेल्थी रहूंगा, अगले दिन सुबह एनर्जेटिक रहूंगा, और उससे होगा क्या, अगले दिन में फिर से भगवान की सेवा अच्छे से कर पाऊंगा। इस कॉन्शियसनेस के साथ अगर कोई सोने भी जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, दैट बिकम्स डिवोशनल सर्विस। एंड व्हेन समवन इज engaged 24 hours a day in such kind of devotional service, it's very easy for him to even die for Krishna when the time will come. And that is very easy. Only thing is practice under the guidance of those who are already practicing. It's not difficult, it's not rocket science. प्रभुपाद कहते हैं, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि this Krishna consciousness is simple for the simple. आप जितने कॉम्प्लिकेटेड होंगे आपको ये उतना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल। फिर आगे क्या बताते हैं भगवान कि मामो पित्ते पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम। एक बार जिसने मुझे प्राप्त कर लिया वो कभी फिर इस दुखालय इस दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी। यहाँ पे आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके बाद ऊपर से टैरिफ्स, फिर वॉर्स, फिर क्या क्या नहीं, कोविड वगैरह वगैरह, इतने दुख हैं, इतनी परेशानियां, और ये हमेशा रहेगा, शाश्वतम अशाश्वतम, इटरनली रहेगा। कभी ये मत सोचना कि चलो एक मुसीबत गई तो अब मैं चैन से सो सकता हूँ, नहीं, कुछ ना कुछ और आने वाला है। तो लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसी दुखालय में शाश्वतम, इस संसार, ये जो मटेरियल भौतिक वर्ल्ड है, इसमें इतने दुख और परेशानियां हैं, इसमें फिर कभी वो वापस नहीं आएगा। संसिद्धिम परमाम गता, ही अचीव्स द हाईएस्ट परफेक्शन। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। फ्रॉम द हाईएस्ट प्लैनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोएस्ट। इस भौतिक संसार में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। नीचे जाए तो पाताल, सुतल, तल, पितल, धरातल जो हमारे प्रेजेंट है, उसके ऊपर फिर स्वर्ग, और ये सिद्ध लोग, ये जहाँ पे यक्ष रहते हैं, किन्नर रहते हैं, चारण रहते हैं, फिर ब्रह्मलोक तक, ऊपर तक देखें तो ये पूरा आता है भौतिक जगत में। और ये दुखालय में शाश्वतम का जो स्टैंप लगा था, ये पूरे सभी लोगों में। ऑफ कोर्स ऊपर के लोगों में ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, लोग ज़्यादा सत्वगुण में हैं, ज़्यादा शांति है, वहाँ पे कोई टैरिफ वैरिफ नहीं है, वहाँ पे कोई धमाके वमाके नहीं होते, कोई टेररिज्म नहीं होता, वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है किसी न्यूक्लियर बम वगैरह की, एकदम सब शांति से अपना रहते हैं। बट फिर भी दुखालय में क्यों? बिकॉज जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी एक टाइम के बाद आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। इस भौतिक जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है। फिर क्या बताते हैं कि सहस्रयुग पर्यंतम अहम यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम ते अहोरात्र विदो जना। ये कलयुग का जो ड्यूरेशन है 4,32,000 है, इसका डबल है द्वापर युग, इसका कलयुग का ट्रिपल है त्रेता युग, और कलयुग का 4 गुना है सतयुग। सब मिला के एक चतुर्युग होता है। ऐसे आई थिंक 71 चतुर्युग कुछ एक मनवंतर होता है, एक मनु होते हैं, मनु का मनवंतर होता है, और ऐसे 71 14 मनवंतर में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी का एक रात होता है, और इसी प्रकार ब्रह्मा जी का आयु जो होता है वो 100 साल होता है। आप सोचिए कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी, उसमें मैथमेटिक्स काउंट करेंगे तो आई थिंक 44.3
432 बिलियन ईयर्स या कुछ ऐसे ह्यूमन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो। लेकिन उसके बाद भी ब्रह्मा जी को भी जाना पड़ता है, कहने का मतलब ये है। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के हर दिन के शुरुआत में क्या होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ ब्रह्मास डे ऑल लिविंग एंटिटीज बिकम मैनिफेस्ट। सभी जीवों को बाहर आना पड़ता है, मैनिफेस्ट होते हैं अनमैनिफेस्ट स्टेट से। और जब नाइट आती है ब्रह्मा जी का तो फिर से सब जीव क्या होते हैं, मोक्ष नहीं मिलता उनको। सब जीव क्या होते हैं, अनमैनिफेस्ट स्टेट में चले जाते हैं और फिर अगले दिन फिर से वो मैनिफेस्ट होते हैं। तो इसलिए ऐसे ही चक्र वो काटते रहते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं मेरा जो धाम है वो इन सब चीज़ों के इफेक्ट से परे है। वहाँ पे कोई एक्सपायरी, कोई पे एनिहिलेशन, प्रलय वगैरह कुछ नहीं होता वहाँ, और वो हमेशा रहते हैं। और इसलिए फिर भगवान बताते हैं कि वो जो प्लेस है वो मेरा निवास स्थान है, और मैं जो भगवान हूँ मैं कैसे प्राप्त किया जा सकता हूँ, अनअलॉयड डिवोशन, हेतु की अप्रतिहता भक्ति से। और बोलते हैं कि भगवान जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं, ऑल्दो हर जगह हैं, लेकिन उन वो ब्राह्मण एस्पेक्ट में हर जगह हैं, लेकिन भगवान के एस्पेक्ट में वो रेसिप्रोकेट करते हैं भक्तों के साथ। और इसीलिए बोलते हैं कि अब काल का थोड़ा वैसे बताते हैं कि किस किस समय में शरीर छोड़ने से क्या क्या गति वगैरह प्राप्त होती है। तो अग्नि ज्योति शुक्ल शर्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदुजना। अब ये फिर वही योगियों के लिए कि जो योग की पद्धति वगैरह वो सब प्राप्त फॉलो करते हैं, अष्टांग योग, ध्यान योग, इस तरीके से। तो वो ना उनके लिए वो भी होता है, ये समय पे शरीर छोड़ना चाहिए, इस अवस्था में शरीर छोड़ना चाहिए वगैरह वगैरह। तो those who know the supreme Brahman attain that supreme by passing away from the world during the influence of the fiery god। यानी अग्नि का जब प्रभाव होता है in the light at an auspicious moment of the day, दिन के समय, during the fortnight of the waxing moon। waxing यानी पूर्णिमा, यानी लाइक जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है, फोर्टनाइट यानी पूर्णिमा के दिन। और ड्यूरिंग द 6 months when the sun travels in the north, जब सन उत्तरायण की तरफ जा रहा होता है। उसी तरीके से द मिस्टिक मतलब जो सिद्ध लोग होते हैं, द सिद्ध लोग हु पासिस अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड ड्यूरिंग द स्मोक, मतलब धुएं में, जो रात के समय या फिर अमावस्या के दिन या फिर जब सूरज दक्षिणायन में होता है, उस समय अगर वो शरीर छोड़ते हैं तो उनको दोबारा इस जन संसार में आना पड़ता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि लेकिन अर्जुना although the devotees know these two paths, devotees को पता है ये सब, लेकिन ये सब उन पे लागू नहीं होता, they are never bewildered, therefore he always be always fixed in devotion। क्यों? क्योंकि एक डिवोटी जो अपना पूरा जीवन मेरी सेवा में दे रहा है, वो चाहे उत्तरायण में शरीर छोड़े, दक्षिणायन में शरीर छोड़े, दिन में शरीर छोड़े, रात में शरीर छोड़े, भाई जिसने मेरे को जीवन दिया है उसके जीवन की गारंटी, उसके लाइफ, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, उसका इंश्योरेंस मेरे नाम पे हुआ है और मैं उसका इंश्योरेंस का पूरा टेक केयर करता हूँ। और बोलते भी हैं, भूमि देवी भगवान से, बड़ा देव से बोलते हैं कि आप एक बात बताइए, ये जो हम देखते हैं आजकल इतने यंग डिवोटीज, कोई जवानी में अगर आपकी सेवा करता है, कोई जवानी में आपकी सेवा करते हैं और मान लीजिए बुढ़ापे में आपको स्मरण नहीं कर पाए, फिर क्या होगा? ऐसा भी तो हो सकता है। तब क्या वो आपने कहा कि यम यम आपी, आपने तो भगवदगीता अभी बोला, यम यम आपी स्मरण भावम, इतना बोला मेरे को स्मरण करो, लेकिन नहीं कर पाए। मान लो कुआं में चले गए, रोड एक्सीडेंट हुआ, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे पड़े हुए, तब क्या होगा? बड़ा देव बोलते हैं स्थिति मनसी सुस्वस्थे शरीरे सतियो नर, कि अगर कोई व्यक्ति उस समय जब उसका शरीर स्वस्थ है, ये नहीं कि बुढ़ापा, अब आजकल का है टेंडेंसी, आप देखिए पहले के टाइम पे संस्कार में सबसे इम्पोर्टेंट ये दिया जाता था कि बचपन से ही लड़का कैरेक्टर, चरित्रवान बने, भक्त बने भगवान का, ऐसे ऐसे गुण हो, धार्मिक गुण हो। आजकल ये सब नहीं देखा जाता। आजकल सोसाइटी में क्या है, लड़का 1 नंबर का शराबी हो, 1 नंबर का कबाबी हो, 1 नंबर का जुआरी, 1 नंबर का लड़कीबाज हो, कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज ही इज अर्निंग मनी। जब तक पैसा कमा रहे हैं कोई इशू नहीं है, ड्रीम 11 पे टीम बना के वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो है ना, बस ठीक है हम अपनी बेटी का ब्याह कर देंगे उसके साथ। सो दिस इज टुडेज नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी।
लेकिन पहले के टाइम पे ये देखा जाता था भाई, भले ही रिक्शा वाला हो, सड़क छाप कुछ भी नहीं हो, लेकिन मनु जो सम्राट थे पूरे पृथ्वी के, अपनी बेटी राजकुमारी का हाथ किसके हाथ में देने जाते हैं? एक झोपड़ी में रहने वाले कर्दम मुनि के हाथ में। क्योंकि उनको पता है कि भगवान की बहुत असीम कृपा है इन कर्दम मुनि के ऊपर, और उनको पता है कि मेरी बेटी राजकुमारी है, महलों में पली बढ़ी, वो अब इस झोपड़ी में रह के इतने कठिन परिस्थिति में इसकी सेवा करेगी, बेचारी का क्या होगा, इसको एलिमनी भी नहीं मिलेगा कल को कुछ हो गया तो वो सब कुछ नहीं सोचते, बोलते हैं इसका सौभाग्य है कि ऐसे चरित्रवान व्यक्ति इनको मिले हैं जीवन में। और आगे स्वयं उनके गर्भ से एज अ रिजल्ट क्या होता है, देवहूति उनकी जो बेटी है उनके गर्भ से स्वयं भगवान कपिल के रूप में जन्म लेते हैं। किसके प्रभाव से? कर्दम मुनि के प्रभाव से। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन हाँ आजकल नॉर्म क्या है कि सारे जीने के हैं, 4 दिन बाकी है, बेकार दिन, कल किसने देखा है, जो करना है आज ही कर लो, यही गीता का सार है, यही टीचिंग्स देते हैं, यही जवानी टीचिंग्स में देते हैं। और भक्ति करने का बताया गया है प्रभु, जवानी भक्ति के लिए है प्रभु जी। ये आप बता रहे हैं, जनरली लोग नहीं बताते। घर में आप देखिए, रियलिटी है। एक कार्टून मैंने देखा था जिसमें एक लड़की आती है और घर में घुसती है, तो देखते हैं उसके सारे पेरेंट्स टीवी देख रहे होते हैं, टीवी की तरफ एकदम बिजी होते हैं। वो कुछ आके बोलते हैं कि मम्मी मैंने नया बॉयफ्रेंड बना लिया, कोई ध्यान नहीं देते हैं। कुछ दिन बाद फिर वो आती है और बोलते हैं कि मम्मी मेरा बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, मैं अब दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख रहे होते हैं। और तीसरे दिन कुछ टाइम बाद आके वो बोलते हैं कि मम्मी आई एम प्रेग्नेंट, तब भी वो लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद वो आती है और बोलते हैं कि मम्मी मैंने ना गीता को इसमें रजिस्टर कर लिया है, और अब ना मैं माला करने लग गई हूँ, और देखो मैं तो भगवत गीता पढ़ने लग गई हूँ। सब टीवी छोड़ छाड़ के पीछे बोलते हैं ये क्या, हेलो ये कैसे हो गया? यानी हाथ, लेकिन भगवत गीता देख लिया, धोती कुर्ता पहनते हुए देख लिया, तो इतना हाई तबा करने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनसे पूछो तो बोलेंगे जीवनी में जो करना है कर, भक्ति छोड़ के। वो तो बुढ़ापे का सवाल है, जब आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, हाथों से उठना बंद हो जाएगा, कानों से सुनाई देना बंद हो जाएगा, तब कहीं पे समय आता है, तब जाके भगवान की भक्ति की जाती है। अभी अभी तो क्या ही जरूरत है ये सब करने की। लेकिन बरादेव यहाँ पे कह रहे थे कि स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सत्यो न रहे। किसी का अगर स्वस्थ अवस्था में, युवा अवस्था में अगर कोई भगवान की भक्ति, मेरी भक्ति कोई करता है, उस समय में जब उसके सारे सेंसेस स्ट्रांग होते हैं और उन स्ट्रांग सेंसेस से मेरी भक्ति कर रहा होता है, तो क्या होता है, आई रिमेम्बर दैट, मेरे को पता है। और एक समय हो सकता है आए कि पाषाण काष्ठाय, पाषाण मतलब चट्टान यानी पत्थर, काष्ठ काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी मरते वक्त वो हो सकता है किसी पत्थर या लकड़ी, सूखे हुए लकड़ी की तरह ऐसे ही पड़ा हो कहीं पे, हॉस्पिटल में पड़ा हो, रोड पे पड़ा हो, और अपनी इन अवस्था की वजह से वो मुझे स्मरण नहीं कर पाया। लेकिन मुझे याद है ना कि उसने अपनी जवानी में, अपने युवावस्था में इतने अच्छे तरीके से मेरी भक्ति की थी। अहम स्मरामि माधव माम भक्ताम नयामि परमाम गति। वो भले मुझे स्मरण न कर पाए, मैं उसको स्मरण करूंगा, नयामि परमाम गति, परम गति, मैं उसको लेके आऊंगा अपने अपने पास। ये मेरा वचन है, और इस वचन को चरम श्लोक कहते हैं सारे स्क्रिप्चर्स का। 3 चरम श्लोक हैं जिसमें भगवान बोलते हैं कि आप डरो मत, जो भक्ति का प्रैक्टिस करें उनको बोलते हैं मत मत डरिए, बेखौफ होकर आप भक्ति करो। पहला है भगवत गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डू नॉट फियर। दूसरा आता है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, जब भगवान राम के पास विभीषण आते हैं सरेंडर करने के लिए, एवरीवन अपोजेस, सब बोलते हैं ये दूत है, ये तो स्पाई है, चाइनीज स्पाई, ये वो राक्षस की तरफ से आया है जासूसी करने, हो सकता है कल रात में गला दबा के मार दे, कुछ भी कर सकता है, नहीं नहीं इसको बिल्कुल मत एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन भगवान बोलते हैं उस टाइम पे कि एक बार कोई अगर बोल दे कि मैं आपका हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो। कौन सा तो श्लोक है, एक सेकंड में कुछ नहीं दिखे वो। 25 26 धूम और रात्रिस्था। नहीं ये नहीं है, वाल्मीकि रामायण में आता है। एक सेकंड। अच्छा, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं, मैंने सोचा आप वर्ष पूछ रहे हो कौन सा चल रहा है। नहीं नहीं, आई एम योर्स।
सकृदेव प्रपन्नोऽयं तवास्मि तव अस्मि इति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतद्व्रतं मम। भगवान राम कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नोऽयं, जो ह्यूमिलिटी के साथ मेरे पास आके एक बार बोलते कि तव अस्मि, आई एम योर्स, और सरेंडर कर दे, ददामि एतद्व्रतं मम अभयं सर्वदा तस्मै, उसको मैं हमेशा के लिए अभय प्रदान करूंगा, ये मेरा वचन। और थर्ड आते हैं ये जो वरादेव प्रार्थना करते हैं, सिद्धे मनसि सुस्वस्थे शरीरे सत्यो नर, ये बड़ा पुराण में आता है कि कोई जवानी में अगर मेरे को समय दिया है भाई, उसका फाइल मेरे पास है, एंड आई विल टेक केयर ऑफ हिम इवन दो ही मे नॉट बी एबल टू रिमेंबर मी, आई विल रिमेंबर हिम एंड आई विल ब्रिंग हिम बैक टू मी। देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बड़ा और क्या एश्योरेंस चाहिए? LIC वेलआईसी ये सब धरा रह जाएगा, अगला जन्म आपका कहाँ पे होगा, किस योनि में होगा, वहाँ पे LIC नहीं जाएगा आपको पूछने। तो ये जो वो लगाते हैं ना स्लोगन, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ये गलत है, सही नहीं है। जीवन के साथ और जीवन के बाद एक ही जने हमारा साथ दे सकता है, वो है भगवान। और भगवान यहाँ बोल भी रहे हैं कि दिस इज अ रियल इंश्योरेंस, इसको जरूर लीजिए, बाकी सब इंश्योरेंस ले या ना ले। तो आगे बढ़ते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं ये सारे इधर क्या होते हैं, ऑल्दो द डिवोटीज नो दिस टू पाथ और यू नो दे आर नेवर bewildered, therefore बी ऑलवेज, आप बस भक्ति करो। क्यों भक्ति करो? बिकॉज दिस इज वेरी डीप। इसके लिए तुम्हें अलग से पहाड़ों पे जाके लंगोट पहन के सर्दी गर्मी सह के एक पैर पे खड़े होके ध्यान व्यान करने की जरूरत नहीं है, बस जो कर रहे हो उसमें बस मुझे ऐड कर लो। खाना पीना सोना एवरीथिंग, जस्ट रिमेंबर मी, माम अनुस्मर युध्येच, अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी ड्यूटीज हैं, उसको पूरा करो मुझे स्मरण करते हुए, एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas। कर लिए, कोई बहुत बड़ी चैरिटी दे दिए, कोई बहुत बड़े बड़े तर्क वितर्क करने लग गए, और कोई बहुत बड़े बड़े कर्म कांड करने लग गए। एक भक्त सिंपल भक्ति करने से, सिंपल भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी जीवन जीने का प्रयास करता है, अपने आप को इस तरीके से मोल्ड करता है कि मेरे एफर्ट से भगवान को थोड़ी प्रसन्नता हो सके, ही अटेन्स ऑल दीज। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे हैं? खुद भगवान कह रहे हैं। ऑलरेडी मिल जाएगा अलग से अपोर्ट। हरि बोल, ऐसी परिस्थिति, दिस इज नथिंग इज रॉकेट साइंस। और कीर्तन करने का और श्रवण करने का और सेवा करने का, ये पैकेज आप कीजिए अच्छे से भगवान। और बाकी इसके अलावा आपकी जो अपनी ड्यूटीज हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको भगवान को स्मरण करते हुए करने से पहले एक बार प्रार्थना कीजिए कि भगवान आज मैं अपने ऑफिस तक जा रहा हूँ, आपकी प्रसन्नता की कर लूँ मैं अपना बेस्ट एफर्ट्स। अगर बॉस खड़ूस हो तो उसके लिए हृदय से बेस्ट एफर्ट्स नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो हृदय से सब कुछ निकल जाएगा, पूरा सारा एफर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि किसके? भगवान के लिए करें। तो एवरीथिंग विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस एंड दैट लाइफ विल बिकम ब्लिसफुल। चाहे एक्सटर्नल सिचुएशन कैसे ही क्यों ना, एक्सपीरियंस करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। फिर बोलते हैं लाइफ में इतनी तकलीफ दुख दर्द, तो वो तो सबकी लाइफ में है, लेकिन एक डिवोटी रिमेन्स ब्लिसफुल आइदर इट्स अ गुड सिचुएशन और बैड सिचुएशन। देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो निराश, दाल ये क्या बोलते हैं, ऋतु बदल जाएगी, फिर से बगिया खिल उठेगी ऋतु बदल जाने के बाद। टाइम कीप्स चेंजिंग। कौन कहता है टॉलरेट, ये दुख को सुख को दोनों को टॉलरेट करो। मेन चीज है, द मेन चीज इज टू कीप द मेन थिंग एज द मेन थिंग। और मेन थिंग क्या है? भगवान की भक्ति। कैसे करें? तो उन डिवोटी से जाके पूछिए जो अभी तक इतने चैलेंजेस को, अप्स एंड डाउन्स को टॉलरेट करते हुए भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। जाकर उन पूछो, क्या बोलते हैं, जाकर उन फूलों से पूछो छाई है कितनी बाहर, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। He has experienced it. He has experienced the ups and downs. और आप चाहे जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं या घर बनाने के लिए एंडेवर करते हैं, हर चीज़ में मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है। चाहे कॉलेज का एडमिशन हो या जॉब का प्रिपरेशन हो, बेटी की शादी हो, घर बनाना हो, सब कुछ में मेहनत लगता है। तो जब भगवान की भक्ति के लिए हमें इतना बड़ा डेस्टिनेशन
हमें मिल सकता है, तो उसके लिए हम क्यों ना मेहनत करें। और कष्ट वगैरह थोड़े आते हैं तो जाहिर सी बात है, इतना आसान हलवा थोड़ी नहीं है। आज आपको आईआईटी की डिग्री, मान लीजिए मैं आईआईटी की प्रिपरेशन किया हूँ, आईआईटी से पास आउट हूँ, मेरे पास आईआईटी की डिग्री है, लेकिन इस जन्म के बाद अगले जन्म में मैं नहीं क्लेम कर सकता कि मेरे को फिर से नहीं करना है सर, मेरे को पहले से डिग्री पढ़ी है, मेरे को बस सीधा आप टैग दे दो आईआईटी का। नहीं, ये इसी जन्म तक ही काम वैलिड है, लेकिन जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसका जो बेनिफिट है वो आपका इटर्नल है। तो इसीलिए कष्ट वगैरह जीवन में आए, तो डिफिकल्टीज वगैरह जो आए भक्ति में, उसको टॉलरेट करते हुए प्रयास कीजिए कि प्रैक्टिस अच्छे से करते रहे, भगवान को निरंतर स्मरण करने का। और यही कष्ट, यही जो अप्स एंड डाउन जो चैलेंजेस आते हैं ना, ये हमें, हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे अंदर वो गुण लेके आते हैं, चाहे वो ह्यूमिलिटी का हो, चाहे वो टॉलरेंस का हो, जो कि बहुत ज़रूरी है एक साधक के जीवन में। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर बीज भरता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन समझ गए। भगवान ने भीष्म पितामह को नहीं बोला, फिर भी भीष्म पितामह समझ गए। तो यहाँ पे तो हम बार बार बोल रहे हैं हम भी प्रयास करें, प्रयास कीजिए, लेट्स सपोर्ट ईच अदर। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। आप में से किसी कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, कोई ऑब्जेक्शन तो बता सकते हैं। हाँ, ये दो मार्ग है, एक प्रकाश का, दूसरा अंधकार का मार्ग है, ये बताइए ये 26 वर्ष में। एक सेकेंड। गुरुकुल कृष्णे गति हो, 26 वर्ष इसी चैप्टर। हाँ, ये मतलब पाथ ऑफ लाइट, ये इसको आप एनालॉजी के फॉर्म में देखिए कि पाथ ऑफ लाइट होता है बेसिकली जो ऑस्पिशियस मोमेंट्स होते हैं, यानी एज पर वैदिक स्क्रिप्चर्स, मतलब समय का, इन सब का भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो कर्मकांड वगैरह, जो कर्म और ज्ञान का मार्ग फॉलो करते हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए कैंडिडेट्स इनके कौन है। जैसे ऑस्पिशियस मोमेंट हुए लाइट एंड फायर बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सन गॉड एंड फायर गॉड, अग्निदेव और सूर्यदेव के इन्फ्लुएंस में जो शरीर छोड़ते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, शुक्ल पक्ष में फोर्टनाइट ऑफ वैक्सिंग मून, और उत्तरायण में जब सन नॉर्थ की तरफ होते हैं। तो ये इसे कहा जाता है पाथ ऑफ लाइट। और पाथ ऑफ डार्कनेस क्या होता है, रात का समय। कृष्ण पक्ष होता है वो, कृष्ण पक्ष होता है वो। नहीं, वो कृष्ण पक्ष वो समय होता है जब कृष्ण पक्ष हुआ एक, और उसके ऊपर रात का समय और कृष्ण पक्ष, ये दोनों हैं इंक्लूडेड, और कंडीशन। और फिर ड्यूरिंग स्मोक, और दक्षिणायन, जब सूरज दक्षिण की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है। तो ये जो पाथ ऑफ लाइट होता है, इसके जो कैंडिडेट होते हैं वो होते हैं ज्ञानी और योगीस, और इनका जो डेस्टिनेशन होता है वो होता है ब्रह्म ज्योति, लिबरेशन। ब्रह्म ज्योति से चांसेस हैं कि वो लोग वापस नहीं आते, लेकिन जो डार्कनेस वाला है, इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो कर्मकांडी लोग। डार्कनेस और ऊपर से रात, ऐसा कहा ना प्रभु आपने, डार्कनेस और ऊपर से नाइट, यानी कि रात का अंधेरा। ये सब आते हैं पाथ ऑफ डार्कनेस में। डार्कनेस, एक तो डार्कनेस का लिटरल मतलब है अंधेरा, एक है पाथ ऑफ डार्कनेस कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, अंधेरे में शरीर छोड़ना, या स्मोक में शरीर छोड़ना, या कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ना, या दक्षिणायन में शरीर छोड़ना। जी जी। तो इसके जो कैंडिडेट होते हैं वो कर्मकांडी लोग होते हैं, इनको वापस आना पड़ता है, क्योंकि ये लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर नहीं करते। हो सकता है ऊपर के प्लैनेट्स में जाएं, स्वर्ग में जाएं, ब्रह्मलोक में जाएं, या नीचे के प्लैनेट्स में जाएं, पाताल में जाएं, सुतल लोक में जाएं, लेकिन वहाँ से एक जैसे ही इनका जो रिएक्शंस हो जाएंगे कंप्लीट, ये वापस फिर अपने कर्मानुसार उनको नया शरीर मिलेगा। दे हैव टू कम बैक, दे विल रिमेन इन मटेरियल बॉडी। अमावस्या वाले जो दिन होते हैं उसके अंदर ना प्रभु जी, इनको इम्परफेक्शनिस्ट बोल सकते हैं गुरुजी। क्या इम्परफेक्शनिस्ट? इम्परफेक्शनिस्ट तो पहले वाले भी, देखिए हर कोई जो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाता वो सारे इम्परफेक्शनिस्ट ही होते हैं। इम्परफेक्शन हमारा जो है वैदिक स्क्रिप्चर है, उसका 3 पर्पज हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब पहले समझो कि हमारा संबंध क्या है, हम हैं कौन, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। दूसरा आता है, दूसरा बाद में आएंगे। तीसरा आता है प्रयोजन, यानी परफेक्शन। परफेक्शन क्या है, प्रेम, लव ऑफ गॉड। और बीच में जो आता है वो होता है अभिधेय। अभिधेय यानी प्रोसेस, क्या प्रोसेस हम करें कि प्रेम की प्राप्ति हो। ये सब
कुछ मैटर नहीं करता एक भक्त के लिए, पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ डार्कनेस, डजंट मैटर। अ डिवोटी एक नरक में भी जाके अगर वो अपना शरीर छोड़ता है, अपना जीवन जीता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, ही विल अचीव द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ही विल गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फॉर डिवोटी दीज थिंग्स डजंट अप्लाई। भगवान ने खुद ही बोला ना कि डिवोटी इन तो सब हम चीजों से मैटर नहीं होता। मिले हुए सामर्थ्य को और मिले हुए सुख को भगवान की सेवा में ही लगाना है। यस, दैट शुड बी द परफेक्शन। आठवां जो चैप्टर है इसका कंक्लूजन ये नहीं है कि हमें पाथ ऑफ लाइट में शरीर छोड़ना चाहिए या पाथ ऑफ डार्कनेस में शरीर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं। हमारा परफेक्ट, हमारा जो कंक्लूजन है वो ये है कि भगवान की सेवा में पूरा जीवन लगना चाहिए। ये जीवन जो भगवान की सेवा में, जो कुछ भी हमें मिला है वो भगवान की सेवा में ही लगाना है। हाँ, और खुद को भी। जी जी जी, इवन शरीर की भी बात कर रहा हूँ, शरीर ही हमें भगवान की सेवा के लिए ही मिला है। यस, ऑलरेडी यू ऑल आर वेल रियलाइज्ड। शरीर एक प्रभु जी, एक जो थ्री फोर्थ क्रिएशन है दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। बोलते हैं कि जहाँ पे जाने से कोई वापस नहीं आता, वो हमारे वो मेरा परम धाम है। उसके बारे में और बहुत वास्ट डिस्क्रिप्शन है, वो उसके बारे में फिर कभी और किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। अच्छा क्या क्या प्लैनेट्स हैं वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें होती है, वेरी वास्ट। आप खुद सोचिए ना, इस भौतिक जगत 1/4 है, लेकिन इसमें आपको इतना कुछ मिल जाएगा जानने के लिए। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे इतना कुछ मिलते रहते हैं, हम सरप्राइज हो जाते हैं। न्यूज़पेपर, इतना मटेरियल है, लोग इतने मैगजीन्स हैं, इतनी रीडिंग मटेरियल जस्ट फ्रॉम 1/4 ऑफ द क्रिएशन। इमेजिन 3/4 ऑफ क्रिएशन में क्या कुछ चल रहा है जो हम मिस कर रहे हैं। मैं परम धाम को कंफ्यूज कर रहा था स्वर्ग से, या नहीं, जो मुस्लिमों का भयंकर रूप वाला मंजिला होता है। बियॉन्ड दिस मटेरियल डोमेन। अच्छा, इसका स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं। नहीं परम।
कात्यायनी महामाई महायोगी नदीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में तुलते नमः। कि मेरे जीवन में आप बस क्या दीजिए, नंदगोप, ये जो नंदबाग के जो बेटे हैं कृष्ण, आप इनको हमारे जीवन के पति बना दीजिए। हम आपसे बस यही प्रार्थना कर। तो सारे देवताओं से हमें भगवान ही मांगने हैं कि आप भगवान, आप शिव जी के पास अगर आप जाते हो तो शिव जी के पास रावण भी गया था और शिव जी के पास प्रचिता भी गए थे। प्रचिता का एकदम अच्छे वो थे, हृदय साफ था उनका, रावण कपटी था। तो रावण क्या किए, रावण ने फालतू की चीजें मांगी, उसको फालतू की चीजें ही मिली। लेकिन प्रचेता ने भगवान से कहा कि हमारा प्रॉपर मार्गदर्शन कीजिए, और भगवान ने इनको रुद्र गीत दिया। वो रुद्र गीत गा के प्रचेता भगवान की तपस्या की, उनको स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन हुए जी खुद। तो देवताओं से कभी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनसे ये प्रार्थना, ये मत, ये सब मत प्रार्थना कीजिए कि ये सब आए, छोटी छोटी चीजें, एग्जाम में मार्क्स आ जाए, और गाड़ी का टायर पंचर हो गया वो ठीक हो जाए, ये बात कभी नहीं मांगे। उनसे मांगना आप है। ऐसी कृपा कीजिए कि मैं भगवान का अच्छे अच्छे से भक्ति। राइट। तो you can continue offering water to the devtas and everything, but prayer should be in this line. ये गोल क्या है वो मैटर करता है। सारे देवता हमारी भी भक्ति में मदद करेंगे कि चलो मैं सुप्रीम की तरफ ले जाता हूँ आपको। यस बॉबी जी बताइए। Thank you for this. Yeah, thank you for this. हरे कृष्णा प्रभु जी, मिस्टर दास गुप्ता has written that he has an experience of death. Okay, हरे कृष्णा I प्रभु think जी, I think I'll take questions one by one. तो एक्चुअली दो चार एक साथ अगर अनम्यूट कर लेंगे तो फिर मेरे को भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रभु जी, मिस्टर दास गुप्ता has written that he has an experience of death. If you can allow him to share. okay, first let's take all the questions and then we will share the realizations. Yes, Akash ji, please go ahead. प्रभु जी, बीच में you had said कि ब्रह्मा जी के at the start of the day all souls are manifested. So what does that exactly mean? एक्चुअली जब प्रलय होता है, ओके यस, जब प्रलय होता है तो एवरीथिंग गेट्स फिनिश्ड, लेकिन हम तो आत्मा है, शरीर खत्म हो जाती है लेकिन आत्मा तो खत्म नहीं होगी ना, चाहे प्रलय हो या कुछ भी हो। आप न्यूक्लियर बम भी उड़ाओगे तो शरीर के परखच्चे उड़ जाएंगे, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उस आत्मा को कुछ शरीर ही नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं। तो सब क्या हो जाते हैं, सब अनमैनिफेस्टेड स्टेट में चले जाते हैं। ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच जो पंच तत्व हैं, ये सब फिर कंडेंस होके फिर बन जाती है महत्तत्व में। महत्तत्व से फिर प्रधान में जाता है, और वो प्रधान फिर वापस ब्रह्मा जी के साथ ही जब रेस्ट करते हैं तो वापस भगवान के अंदर अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में रहते हैं। फिर जब भगवान अगले दिन की शुरुआत करते हैं तो फिर प्रधान से महत्तत्व आता है, महत्तत्व से, इट्स अ वेरी टेक्निकल प्रोसेस। अगर आपको डिटेल में इसको पढ़ना है तो श्रीमद् भागवतम 5th कैंटो आप पढ़ सकते हैं, 5th कैंटो एंड इवन 2nd कैंटो आल्सो। तो अनमैनिफेस्टेड से फिर मैनिफेस्टेड फॉर्म में आते हैं। फिर
जगह ये भोगने का जो वर्ड आता है, तो वो भोगना मतलब एक जैसे कोई साधु है तो वो एक साधारण जीवन जीता है, या फिर वो जो बिना स्वाद का खाना खाता है, साधारण रहता है और उसी उसमें रहता है। लेकिन ये बात पर भोगना जो नहीं भोगना, उसमें फ़र्क क्या है? नहीं, उसने सब कुछ किया, उसने पाने के लिए सब कुछ किया, वो पा गया सब कुछ। वहाँ पाने के बाद फिर वो भगवान को फिर भूल गया। इतना कुछ उसने स्ट्रगल किया इस जन्म में, पहले जन्म में, फिर वहाँ पहुँचा। एक जगह भगवान ने ये भी बोला कि अगर आप जीतोगे, अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप जीतोगे तो भोगोगे। तो वो भोगना क्यों बोल रहे हैं कि भोगेंगे, और यहाँ बोल रहे हैं कि अगर हार गए तो आपको तो वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप क्षत्रिय हो। जी जी। नहीं, ये तो एक था क्वेश्चन, पर उसमें जो भोगना का आता है ना कि भोगते हैं, तो वो भोगना बीच में क्यों बोला जाता है? अगर हम जब सिंपल लाइफ ही जीनी है और सिंपल ही आपको, हम बोलते हैं योगी लोग बहुत सिंपल खाना खाते हैं, जैसे कि आस्वाद, बिना स्वाद का खाना खाते हैं, ठीक है, सिंपल लाइफ है। तो फिर हम उसको भोगना जो वर्ड है, वो भोगना ये वाला वर्ड है कि आप बोले कि आप मर्सिडीज में आए लेकिन आप जॉब कर रहे हो, ये बोलना चाह रहे हैं आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम मर्सिडीज में भी आ रहे हैं लेकिन हम जॉब कर रहे हैं, तो हमारा वो भोगना नहीं है।
तो मुझे मालूम पता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हम इसका वर्ड को यूज़ किस तरह से करते हैं, बार बार हम बात है ना कि नहीं,